राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय 11वें दिन के स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनेंगे। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि जी से कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, ज्येष्ठ मास को सभी पापों का नाश करने वाला मास क्यों कहा गया है? कृपया आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में दशमी तिथि के दिन लोक पावनी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे। यह सुनते ही ऋषि मुनि बोले कि हे स्कंद मुनि जी, भागीरथ ने ऐसा क्यों किया? क्यों गंगा जी धरती पर अवतरित हुई? इसका ठोस कारण क्या था, वह हम सुनना चाहते हैं। आप हमें यह कथा विस्तार से समझाइए। स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, भगवान श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर थे। वे बड़े ही प्रतापी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस राजा के 2 रानियां थीं। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक महान दुख था कि उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला। तब राजा ने कठोर तपस्या करके भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान महादेव राजा से प्रसन्न हो गए और राजा सगर को वरदान दिया कि हे राजा, तुम्हारी रानी केशनी से तुम्हें एक पुत्र होगा और तुम्हारी दूसरी रानी सुमति से तुम्हें 60,000 पुत्र होंगे। तब भगवान महादेव के वरदान से ऐसा ही हुआ। तब राजकुमार जब बड़े हुए तो केशनी का एक पुत्र जिसका नाम असमंजस था, वह बड़े होने पर दुराचारी, जुआरी, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहने लगा। तब राजा ने दुखी होकर केशनी पुत्र असमंजस को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब असमंजस की स्त्री से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम राजा अंशुमान पड़ा। असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही धार्मिक, दयालु, शूरवीर, तेजस्वी, पराक्रमी हुआ। तब एक दिन राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि हे पिताश्री, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ के घोड़े की रक्षा हम करेंगे। तब राजा सगर यज्ञ में आहुतियां डालने लगे। उधर यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया गया। वह यज्ञ का घोड़ा जहां जहां भी जिस भी राज्य में जाता, वहां का राजा घोड़े को रोकने में असमर्थ था, क्योंकि सगर के 60,000 पुत्र उस यज्ञ के घोड़े की रक्षा कर रहे थे। किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि यज्ञ के घोड़े को रोक पाते, क्योंकि कोई भी राजा सगर के 60,000 पुत्रों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। इस तरह इधर राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला था। उधर स्वर्ग में राजा इंद्र का सिंहासन डोल पड़ा। इंद्रदेव सोचने लगे कि अगर इस राजा सगर ने अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया तो यह इंद्रपुरी को मुझसे छीन लेगा। तब इंद्रदेव ने अदृश्य विद्या के जरिए यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने आताल पाताल, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक, विष्णु लोक, कैलाश पर्वत सब जगह जाकर यज्ञ के घोड़े को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तब सगर पुत्रों ने ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाकर देखना शुरू किया। अंत में कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा उन्हें दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सगर पुत्रों ने समझा कि यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि ने चुराया है। तब वे अज्ञानतावश कपिल मुनि को पकड़कर राजा सगर के पास दंड देने के लिए ले जाने लगे। ऐसा करने से कपिल मुनि की समाधि टूट गई। कपिल मुनि कई वर्षों से आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। जब सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को अपशब्द कहे, मारने पीटने लगे तो उनकी तपस्या भंग हो गई और क्रोधित होकर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, उसी क्षण सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब ये दुखित समाचार राजा सगर को पता चला तो वे कपिल मुनि के आश्रम में आए और अपने पुत्रों की गलती
की क्षमा मांगने लगे। तब कपिल मुनि ने राजा सगर से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति का मैं उपाय बता सकता हूँ। तुम गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या करो। जब गंगा जी खुद धरती पर आ जाएगी तो तुम्हारे 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल जाएगी। तब राजा सगर ने घोर तपस्या करी, लेकिन तपस्या करते करते ही वे स्वर्गलोक सिधार गए। जब असमंजस के पुत्र अंशुमान को पता चला तो उसने अपने पितरों के उद्धार के लिए वन में जाकर घोर तपस्या करी। तब तपस्या करने के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने राज्य का भार अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया और खुद अंशुमान कठोर तप करने लगा, लेकिन अंशुमान की भी मृत्यु हो गई। तब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए अन्न जल का त्याग करके वन में जाकर कठोर तप करने लगा। कई वर्षों तक कठोर तप करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तू कोई एक वरदान मांग। तब भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार और मुक्ति के लिए गंगा जी को धरती पर लाने का वरदान मांग लिया। तब ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र, गंगा को धरती पर लाने का विचार त्याग दो, क्योंकि जब गंगा स्वर्गलोक से धरती पर आएगी तो पृथ्वी गंगा का तीव्र वेग सहन नहीं कर पाएगी। उस समय गंगा पृथ्वी को चीरकर पाताल लोक में चली जाएगी। इसलिए हे पुत्र, गंगा के वेग को संभालने के लिए पहले तुम महादेव जी की कृपा प्राप्त करो। इसलिए पहले तुम महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करो। फिर से भागीरथ कई वर्षों तक तपस्या करने के लिए बैठ गया। तब भागीरथ ने कई वर्षों तक तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न कर दिया। तब महादेव जी ने गंगा को अपने सिर पर धारण कर लिया। फिर उसके बाद गंगा शिव की जटाओं से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा के जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। उस समय गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। जब गंगा भगवान महादेव के जटाओं से उतरी तो महादेव जी ने उन्हें हिमाचल स्थित गोमुख नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया। गोमुख से भागीरथ गंगा को सर्वप्रथम हरिद्वार लेकर आए, फिर प्रयागराज, काशी, पाटलिपुत्र और फिर कपिल मुनि के आश्रम में लेकर आए। तब गंगा जल के स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। तब भागीरथ ने गंगा को कोटि कोटि प्रणाम किया। सगर पुत्रों का उद्धार करने से गंगा का नाम गंगा सागर पड़ा। जब राजा जैनु ने गंगा का पान किया और उसको दक्षिण कान से निकाल दिया, तब उनका नाम जगती तल में पुरुषा जानवी पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती रही और तीनों लोकों की रक्षा करती रही, इसीलिए जगत में गंगा का नाम त्रिपदगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णुपाद समुद्र दवा गंगा हर जटोद्भूता स्वधरणी लोक पावनी भागीरथी जानवी त्रिस्त्रोता भीष्मसु मंदाकिनी भागीरथी त्रिलोक्यवासिनी। इन 13 नामों से गंगा संसार में विख्यात हुई। जो मनुष्य इन 13 नामों का रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं उनका वास भागीरथी गंगा के तट पर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो नित्य स्नान के साथ इन 13 नामों को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उनको गंगा स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। इन नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुरी कैलाश को ही प्राप्त होता है। मृत्यु के समय निश्चल मन से, भक्ति से, योग से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे लोग स्वर्गलोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अंत समय में इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर छिड़कते हैं उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते। अहो, गंगा के महात्म्य को कहने में कौन समर्थ हुआ है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा के महात्म्य को कहने में समर्थ हो सकता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के स्नान की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। जब राजा को बड़ी रानी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने
पुत्र के लिए दूसरा विवाह कर लिया। छोटी रानी से राजा को 2 जुड़वा पुत्र हुए। अब तो राजा छोटी रानी के साथ ही समय बिताने लगा। बड़ी रानी ने इसे अपना भाग्य मान लिया। अब बड़ी रानी अपना पूरा समय प्रजा की देखभाल में बिताने लगी तथा पूजा पाठ, दान धर्म, व्रत उपवास करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, महल में एक साधु महात्मा जी आए। साधु महात्मा को आया हुआ देखकर बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। उनके चरणों को धोकर चरणों के पानी को अपने मस्तक पर छिड़का और महात्मा जी को स्वादिष्ट भोजन खिलाया। साधु महात्मा जी ठहरे त्रिकालदर्शी। उन्होंने अपने अनुभव से पता लगा लिया कि बड़ी रानी को क्या दुख है। तब महात्मा जी ने बड़ी रानी से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे भाग्य से ज्येष्ठ मास का महीना आने वाला है। तुम ज्येष्ठ मास में गंगा तट पर 1 महीने रहकर गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ करो। पूरे ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की और तुलसी के पौधे की पूजा करो और उन्हें सींचो। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो। केले के पेड़ की पूजा करो। संध्या के समय गंगा आरती करके 14 दीपकों का दीप दान करो। 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को 11 पंडितों को सपत्नीक भोजन खिलाओ। उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छाता, आम, तरबूज, खरबूजा, तर, ककड़ी का दान करो तथा एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में दे दो। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। ऐसा कहकर वह साधु महात्मा जी चले गए। तब बड़ी रानी ने राजा से 1 महीने तक ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, व्रत, पूजा पाठ, दान धर्म करने की अनुमति मांगी तो राजा ने अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि हे रानी, तुम अकेले मत जाना, अपने साथ सेवकों और दासियों को भी ले जाना तथा दान आदि करने के लिए तुम्हें जितना भी धन चाहिए राजकोष से मंत्री से मांग लेना। तब बड़ी रानी ने हामी भर दी। उधर छोटी रानी को जब पता चला तो वह मन ही मन सोचने लगी कि यह बड़ी रानी और ये राजा तो इस तरह सारा धन ही खत्म कर देंगे। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ उपाय करना चाहिए। उधर बड़ी रानी रथ में बैठकर दास दासियों और धन की पोटली लेकर गंगा घाट पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी और रोज सुबह शाम गंगा स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल, आंकड़े, तुलसी और केले के पेड़ को दूध, दही, घी, शहद से सींचती, घी का दीपक जलाती तथा मन ही मन भगवान से अपने पति और प्रजा की खुशहाली की दुआएं मांगती। इधर महल में छोटी रानी ने एक दिन राजा को अधिक मदिरा का पान करा दिया और धोखे से महल, राज्य कोष की वसीयतनामे पर राजा के हस्ताक्षर करवाकर सब कुछ खुद के और खुद के बच्चों के नाम करवा लिए। दूसरे दिन जब मदिरा का नशा उतरा और राजा को सच्चाई पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। राजा ने छोटी रानी को बहुत भला बुरा कहा तो छोटी रानी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वह राजा से बोली कि महाराज, यह महल, यह राज्य, सब कुछ अब मेरे अधिकार में है, आपका कुछ नहीं है। अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो मैं आपको कैद खाने में डलवा दूंगी। छोटी रानी का ऐसा रूप देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे चुपचाप बड़ी रानी के महल में आकर उसके कक्ष में रहने लगे। उधर बड़ी रानी ज्येष्ठ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य, पूजा पाठ करने लगी। जब 1 महीना पूरा हो गया तो बड़ी रानी ने ज्येष्ठ पूर्णिमा को 11 पंडितों को सपत्नीक स्वादिष्ट भोजन खिलाया और एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में दे दी और वापस महल में आ गई। जब बड़ी रानी महल में खुद के कक्ष में आई और राजा को अपने कक्ष में बैठे देखा तो बड़ी रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे तो ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिल गया। तभी बड़ी रानी ने देखा कि राजा का चेहरा उदास है। बड़ी रानी ने राजा से उदासी का कारण पूछा तो राजा ने बड़ी रानी को छोटी रानी की सारी करतूत बता दी। छोटी रानी की करतूत सुनकर बड़ी रानी भी हैरान रह गई। तब राजा बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे उसी का दंड भोगना पड़ रहा है। हे रानी, मैं अपने ही महल में, अपने ही राज्य में काठ की पुतली बनकर रह गया हूँ। हे रानी, तुम मुझे यहाँ से दूर ले चलो,
अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तब बड़ी रानी, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, वह राजा को लेकर अपने मायके में आकर रहने लगी। बड़ी रानी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बता दी। बड़ी रानी के माता पिता अपनी बेटी और जवाई से बोले कि हमारा जो कुछ भी है वह आज भी आपका है और हमारे मरने के बाद भी आपका ही है। अब हम बुजुर्ग हो चले हैं, राज्य का भार उठाने में हम सक्षम नहीं हैं। मुझे भी मजबूत कंधों की जरूरत है। कल ही मैं आपको इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। दूसरे दिन बड़ी रानी के माता पिता ने अपने बेटी और जमाई का राज तिलक करवा दिया। सब कुछ उन्हें सौंप दिया। बड़ी रानी अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। 7 साल में बड़ी रानी को 7 पुत्र हुए। उसकी खुशी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। सातों राजकुमार जवान हुए। बड़ी रानी ने अपने पुत्रों का धूमधाम से विवाह कर दिया। कुछ ही सालों में उन्हें खूब सारे पोते पोतियों का सुख देखने को मिला। तब एक दिन राजा ने अपने सातों पुत्रों को बुलाकर के कहा कि हे पुत्रों, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम अपने राज्य पर शासन चलाओ, उसे तुम जीत लो। तब राजा और बड़ी रानी ने अपने सातों पुत्रों को उनकी छोटी माँ की करतूत बताई। तब सातों राजकुमार अपने माता पिता से बोले कि हे माता श्री, हे पिता श्री, हम अपने दत्तक राज्य को जीत कर ही रहेंगे। तब सातों राजकुमारों ने पूरी नगरी में ये घोषणा करवा दी कि हमें हमारे पड़ोसी राज्य से युद्ध करना है। उसके लिए सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। 18 साल से ज्यादा और 40 से कम उम्र के नौजवान सेना में शीघ्र से शीघ्र भर्ती हो जावें। देखते ही देखते हजारों सैनिकों ने सेना में भर्ती में अपना नाम लिखवा दिया। तब एक दिन सातों राजकुमारों ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने हजारों की संख्या में सैनिकों को लेकर अपने दत्तक राज्य पर हमला कर दिया। बहुत कम समय में ही उन्होंने राज्य को हथिया लिया तथा छोटी रानी और उनके दोनों राजकुमारों को जेल में डलवा दिया। फिर सातों राजकुमारों ने दूत और रथ भेजकर अपने माता पिता को और अपनी पत्नियों और बच्चों को अपने महल में बुलवा लिया। जब प्रजा को पता चला कि यह सातों राजकुमार तो हमारे ही बड़ी रानी और राजा के पुत्र हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उनके ऊपर फूलों की बरसात करी। जेल में पड़ी हुई छोटी रानी और उनके दोनों पुत्र अब पछता रहे थे। बड़ी रानी ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन राजा ने उन्हें माफ नहीं किया, क्योंकि छोटी रानी ने राजा के भरोसे को तोड़ा था। कुछ गलतियां माफी के लायक नहीं होती। हे ज्येष्ठ मास के देवता, जैसे आपने बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास के स्नान, व्रत और दान पुण्य का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इस कहानी को सुनने का फल मिले। आइए ज्येष्ठ मास के स्नान की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उनमें एक चिड़िया और एक कोयल भी थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक साथ उड़ती और एक साथ ही दाना चुगती थी और एक साथ ही टहलने जाती थी। तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। जब कोयल दाना चुगने एक घर की छत पर उतरी, तो उसने वहां कुछ औरतों को ज्येष्ठ मास की महिमा और महात्म्य की बातें करते हुए सुना। तब कोयल ने उन महिलाओं की बातें सुनी। सभी औरतें कह रही थी कि ज्येष्ठ मास में स्नान करने, व्रत करने तथा बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने और सींचने और दिया बाती करने से इस जन्म के साथ अगला जन्म भी सुधर जाता है। अगले जन्म में निश्चय रूप से मनुष्य की योनि मिलती है। कुंवारों के विवाह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन मिलता है, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। महिलाओं की बात सुनकर कोयल वहां से उड़ गई और उड़कर वापस अपनी मित्र सहेली चिड़िया के पास आई और चिड़िया को पूरी बात बताई। तब उन दोनों ने निश्चय किया कि हम भी ज्येष्ठ मास का स्नान करेंगे और उन महिलाओं के पास जाकर कथा कहानियां सुनेंगे। दूसरे दिन से कोयल और चिड़िया जल्दी उठी, नदी में जाकर स्नान करी और उस घर की छत पर जाकर बैठ गई, जहां गांव की औरतें ज्येष्ठ मास की महात्म्य और कथा कहानियां सुन रही थी। तब वे दोनों, कोयल और चिड़िया भी उनकी कथा कहानियां सुनने लगी और एक समय दाना खाने लगी।
पूरे ज्येष्ठ मास के धर्मों का वे पालन करती रही। जब ज्येष्ठ मास का महीना खत्म होने में 7 दिन शेष रह गए, तब रोज की तरह कोयल और चिड़िया नदी में स्नान कर रही थी कि तभी एक शिकारी की गुलेल चिड़िया को लग गई और चिड़िया मर गई। यह देखकर कोयल बहुत दुखी हुई। तब वहीं बैठ गई और भगवान से, श्री हरि से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, आप मेरी मित्र को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं भी जल में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इस तरह वह कोयल वहीं बैठी रही और अंतिम ज्येष्ठ मास के 7 दिन तक उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया। तब 8वें दिन भूख और प्यास से बेचैन होकर उस कोयल ने भी प्राण त्याग दिए। तब ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करने के कारण चिड़िया और कोयल को अगला जन्म मनुष्य योनि में मिला। ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत के फल से चिड़िया और कोयल ने एक राजा के यहाँ 2 जुड़वा बहनों के रूप में जन्म लिया। वे राजा की कन्याएं हुई और वह शिकारी जिसने ज्येष्ठ मास में चिड़िया का शिकार किया था, वह अपने पाप दोष के कारण मेंढक बना और वह भी उसी राजा के बगीचे में पहुंच गया। इस तरह राजा रानी अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन करने लगे। समय बीता। जब दोनों बेटियां 12 बरस की हुई तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। दोनों राजकुमारी एक दिन बगीचे में खेल रही थी। तब पूर्व जन्म का शिकारी जो इस जन्म में मेंढक योनि में पैदा हुआ था, दोनों राजकुमारियों को वही मेंढक दिखाई दिया। दोनों राजकुमारियां उस मेंढक को पत्थर से मारने लगी। राजा रानी ने अपनी बेटियों को मेंढक को पत्थर मारते हुए देख लिया। राजा रानी अपनी बेटियों के पास आए और बोले कि बेटियों, यह तो बेजुबान जानवर है, तुम इसे पत्थर क्यों मार रही हो? तब दोनों राजकुमारियों ने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म की पूरी बात बताई। तब राजा ने अपनी बेटियों को समझाते हुए कहा कि बेटियों, इसको इसकी करनी की सजा भगवान ने पहले ही दे दी है। अब तुम इसे पत्थर मार कर पाप की भागिन क्यों बनती हो? तब अपनी बेटियों के द्वारा राजा रानी को ज्येष्ठ मास की महिमा का पता चला तो राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास का स्नान करना चाहिए, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पूरे ज्येष्ठ मास में व्रत रखना चाहिए। अगर कोई पूरे ज्येष्ठ मास में व्रत न रख सके तो ज्येष्ठ मास की प्रमुख प्रमुख तिथियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से प्रत्येक प्राणी को अगला जन्म मनुष्य योनि में ही मिलता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की महिमा कार्तिक मास के समान ही फल देती है। इसमें किया गया व्रत, स्नान और दान का फल चमत्कारिक मिलता है। आइए इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में एक बुजुर्ग महिला हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत, पूजन पाठ और दान पुण्य करती थी। उसके व्रत का ही प्रताप था कि उसके घर पर ठाकुर जी का हमेशा आशीर्वाद रहता था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई बीमार चल रही थी और साथ ही ज्येष्ठ मास का महीना लगने वाला था। तब बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत उसके बदले में कर लेने को कहा। बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से पूछा कि बेटा, ज्येष्ठ का महीना लगने वाला है, मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही हूँ। मैं ज्येष्ठ मास का इस बार स्नान और व्रत करने में असमर्थ हूँ। क्या तुम दोनों जोड़े से मेरी जगह ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत और पूजा पाठ कर लोगे? लेकिन बेटे ने इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने भी इनकार कर दिया और बोली कि सासू माँ, 1-2 दिन की बात होती तो मैं कर भी लेती, लेकिन पूरे महीने व्रत, स्नान और पूजा पाठ करना और साथ ही घर का काम धंधा करना मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई उदास होकर बैठ गई। फिर रोज की तरह उसकी 22 साल की पोती सुशीला कॉलेज से पढ़कर आई। आते ही रसोई से उसने खाने की थाली ली और दादी के कमरे में जाकर भोजन करने बैठ गई। जब पोती भोजन खा रही थी तो उसने अपनी दादी को उदास देखा। पोती सुशीला ने अपनी दादी से उदासी का कारण पूछा तो दादी ने अपनी पोती को पूरी बात बता दी।
तो सुशीला अपनी दादी से बोली कि दादी बस इतनी सी बात, आप चिंता क्यों करते हो? मैं आपकी जगह ज्येष्ठ मास का स्नान, व्रत, पूजा पाठ सब कर लूंगी। आप तो मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान व्रत की पूरी विधि बता देना। पोती की बात सुनकर दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादी ने अपनी पोती को ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की पूरी विधि बता दी। अब सुशीला ज्येष्ठ मास में रोज सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करने लगी। विष्णु भगवान का पूजन करती, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती, तुलसी जी के पौधे को सींचती, सूरज भगवान को अर्घ्य देती, केले के पेड़ को सींचती, सुबह शाम दिया बाती करती और अपनी दादी से ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की कथा कहानियां सुनती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। तब दादी ने उसके हाथ से ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का उद्यापन करवा दिया, जिसमें एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को उसके हाथ से भोजन खिलाया। उसके हाथ से ही ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, रुपया, छाता, जूता, तरबूज, ककड़ी, आम इत्यादि दिलवाया। साथ ही ब्राह्मण दंपति के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद दिलवाया। पूरे महीने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का फल सुशीला को बहुत जल्दी मिला। तब एक दिन सुशीला को देखने एक पढ़ा लिखा बहुत सुंदर युवक अपने माता पिता के साथ देखने आया, क्योंकि उन्हें एक सुसंस्कृत भारतीय लड़की चाहिए थी। वे सभी गुण सुशीला में उन्हें दिखाई दिए। इस तरह सुशीला का रिश्ता पक्का हो गया और पीपल पूर्णिमा के दिन उसकी शादी तय हो गई। घर परिवार में खुशी का वातावरण था। सुशीला के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी वृद्ध माँ के चरण पकड़ लिए और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि सुशीला ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया, इसी कारण उसे इतना सुंदर फल वर के रूप में प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, अगले साल जब ज्येष्ठ का महीना आएगा तो हम ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, समिहर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, शिव 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव रुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे, शिव बाधांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका,
प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे शिव, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा, शिव ओढ़त मृग छाला। शिव बरसत जलधारा, शिव पीवत भंग प्याला। शिव पहनत मुंड माला। भोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव। पार्वती का प्यारा, ओम हर 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 महादेव। जय हो महादेव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंद केसर की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास का 11वां अध्याय, 11वें दिन के ज्येष्ठ स्नान की कहानी और अंत में देवों के देव भगवान महादेव जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको ज्येष्ठ मास के इस महात्म्य को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।